क्या उत्तराखंड में वन फैमिली वन जॉब पॉसिबल है? कहाँ से मिलेगी नौकरी? कौन देगा? कहाँ से रोज़गार मिलेगा? बजट कहाँ से आएगा? पहाड़ों में रोज़गार कहाँ मिलता है? इन सब के सवाल मैं आज आपको दूंगा। नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम शंकर दसती है, वन यू के टीम से। मैं आज आपके सामने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताऊंगा कि हमें रोज़गार कैसे मिलेगा, कितनी फैमिलीज़ को मिलेगा, कितने का बजट आएगा, कितना खर्चा आएगा, सरकार किस तरीके से इसमें आपको मतलब हमें रोज़गार दे सकती है, किस तरीके से सरकार प्रॉफिट रख सकती है, किस तरीके से सरकार अपने खर्चे कम कर सकती है और किस तरीके से हमारा राज्य नंबर 1 का राज्य बन सकता है। और इसके ऊपर हमारी टीम ने बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है। इसके ऊपर हमने पूरा एक प्रपोजल सरकार को भेजा हुआ है मेल के माध्यम से। साथ में 13 ज़िलों के डीएम, चीफ सेक्रेटरी साहब, हमने सबको भेजा हुआ है। तो मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। साथियों, पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि हमारे उत्तराखंड में टोटल फैमिली कितनी रहती है, जिसमें ये आंकड़े दिए गए हैं। ये सारे आंकड़े हमने सरकारी वेबसाइट से लिए हैं, जिसमें टोटल 20,55,400 फैमिली पूरे उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की जनसंख्या 2011 के हिसाब से 1,80,00,000 लोगों की है और 2021 के हिसाब से 1,50,00,000 के करीब होने का अनुमान है। और उत्तराखंड से बाहर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, जो देश के अन्य बड़े महानगर में हर जगह पर है। अगर आप उत्तराखंड के गांव की बात करते हैं, 2011 के सरकारी आंकड़े के हिसाब से उत्तराखंड में टोटल 16,793 गांव हैं, जिसमें से 1,048 गांवों को भूतिया गांव घोषित किया जा चुका है, जिसमें कोई नहीं रहता है। तो टोटल 15,745 गांव ही बसते हैं। देखा जाए तो पलायन का सबसे बड़ा कारण रोजगार ही रहा है, जो इस रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि रोजगार की समस्या के कारण 50% लोगों ने पलायन किया है। अगर उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों में फैमिली की बात करें तो 13 जिलों में सिर्फ पहाड़ी जिलों की बात करें तो टोटल 10,62,500 फैमिली पर्वतीय क्षेत्रों में निकलती है। बाकी 3 प्लेन जिलों में 10 लाख फैमिली रहती है। हमें यह समझना होगा कि पहाड़ों में जीवन यापन शहरों के मुकाबले ज़्यादा कठिन है। अगर जॉब गारंटी मिलती है तो पर्वतीय लोगों को पहली मिलनी चाहिए। सरकार चाहे तो पूरे प्रदेश में लागू कर सकती है। अगर सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में वन फैमिली वन जॉब देती है तो पहाड़ों में टोटल 10,50,000 फैमिली रहती है। उनमें से हम लोग 40-50,000 रुपये की डिमांड नहीं करते हैं, हम सिर्फ 12,000 रुपये महीने वाली नौकरी की बात कर रहे हैं। अगर 10 लाख फैमिली को 12,000 रुपये की नौकरी मिलती है तो पूरे महीने का 1,000 करोड़ रुपए का बजट आता है। अगर हम पूरे साल भर की बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अब सवाल ये आता है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2020-21 का उत्तराखंड सरकार का बजट 53,526 करोड़ रुपए का था। अगर 53,000 करोड़ रुपए के बजट में सरकार 12,000 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र की जनता के रोजगार के लिए खर्च कर सकती है, देखा जाए तो यह बजट का सिर्फ 20% हिस्सा ही होता है। क्या सरकार अपने राज्य की जनता के रोजगार के लिए बजट का 20% हिस्सा खर्च नहीं कर सकती है? जवाब है हाँ, कर सकती है। अगर सरकार सच में रोजगार के मुद्दे पर सीरियस है तो सरकार का 10% हर साल इंक्रीज ही होता है। सरकार को मेन रेवेन्यू टैक्स के रूप में और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है और वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कुछ पैसा मिलता है सरकार चलाने के लिए। और सरकार का बजट कर्मचारियों के पेंशन में, वेतन देने में और जो सरकार ने कर्जा ले रखा है उसको चुकाने में ही निकल जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मेन खर्च होता है। अगर उत्तराखंड में वन फैमिली वन जॉब की स्कीम लागू होती है तो प्रत्येक परिवार में गारंटी इनकम सोर्स मिल जाएंगे। अगर कोई फैमिली 12,000 रुपये में से 2,000 रुपये बचाती है और 10,000 रुपये खर्च करती है तो राज्य में टैक्स के माध्यमों से अमाउंट का 40% सरकार के पास पैसा वापस आ जाता है। अगर सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में स्कीम लागू करती है और 12,000 करोड़ रुपए में से 40% के करीब यानी कि 4,800 करोड़ रुपए वापस आ ही जाने हैं, जो टोटल 7,200 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे, जो बजट का सिर्फ 13%। आज से 5 महीने पहले वन यू की टीम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और 13 जिले के डीएम, चीफ सेक्रेटरी और इंडस्ट्री ऑफ डायरेक्टर को मेल के माध्यम से एक प्रपोजल भेजा गया था, जिसमें वन फैमिली वन जॉब के बारे में विस्तृत रूप से प्लान बताया गया
कि कैसे सरकारी इंडस्ट्री बनाई जा सकती है और कौन सी इंडस्ट्री लगाई जाए और कैसे सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जाए, ये सारी जानकारी दी गई है। हम आपको बताते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है और कैसे हमारा उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 का राज्य बन सकता है। आज के समय में उत्तराखंड में हर ब्लॉक में मशरूम के ट्रेनर मौजूद हैं। सरकार को बस एक मशरूम की इंडस्ट्री लगानी है जिसमें जो मशरूम सबसे महंगा बिकता है और जो पाउडर फॉर्म में जाता है, और जैसे वाइट ट्रफल जो 2 लाख रुपये पर किलो के हिसाब से बिकता है, जिसके माध्यम से डायरेक्ट और अनडायरेक्ट लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। उत्तराखंड में 105 विकासखंड ब्लॉक हैं और उनमें मशरूम के प्रोसेसिंग प्लांट अगर सरकार लगाती है और जो छोटे मोटे स्तर पर मशरूम का काम करते हैं उनको मशरूम बेचने के लिए एक कलेक्शन सेंटर मिल जाएगा जो सरकार ईजिली कर सकती है। दूसरे प्लान पर चर्चा करते हैं। उत्तराखंड में बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। सरकार को नदियों वाले ज़िलों में मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाने के लिए एक सरकारी कंपनी बनानी होगी। बिसलेरी, एक्वाफोना जैसी ब्रांडेड कंपनियां पानी के काम से करोड़ों का टर्नओवर कमा रही हैं। अगर सरकार पानी की कंपनी बनाकर और ये पानी रेलवे और देश के अन्य राज्यों में सप्लाई करते हैं तो सरकार को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तराखंड सरकार के ऊपर 55,000 करोड़ रुपये से ऊपर का कर्ज है जो सरकार हर साल 5,000 करोड़ रुपये ब्याज के तौर पर देती है। अगले प्लान के ऊपर बात करते हैं। उत्तराखंड में 5 किलोमीटर नई सड़क बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये का खर्चा आता है। उत्तराखंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर उत्तराखंड टूरिज़्म प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से केबल कार के द्वारा कनेक्ट कर दे और होटल इंडस्ट्री में फोकस कर दे तो उत्तराखंड टूरिज़्म हब बन सकता है और स्विट्ज़रलैंड में जैसा होता है, और हमारे होटल इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सकती है और उससे काफ़ी रोज़गार जनरेट हो सकता है। उत्तराखंड में पतंजलि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 40,000 करोड़ रुपए के बिजनेस का टारगेट रखा है। उत्तराखंड सरकार का 53,000 करोड़ रुपए के बजट है, जबकि एक पतंजलि जैसी कंपनी सरकार के बजट के आसपास पहुंच सकती है। तो क्या सरकार पतंजलि जैसी कंपनी नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है। उत्तराखंड कृषि विभाग की वेबसाइट में उत्तराखंड के होने वाले सभी मेडिसिनल और औषधीय पौधों के बारे में पूरी रिसर्च के साथ जानकारी डाली हुई है। सरकार चाहे तो ऐसी कंपनी बनाकर रोजगार के मार्ग अपनी जनता के लिए खोल सकती है। ऐसा ही 20 तरीके के प्लान हमारी टीम के पास है जिससे हम उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए साथ साथ लोगों के लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। बस हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब आप लोग साथ में आएंगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साथियों, हम सिक्किम जैसे रोज़गार की बात करते हैं जिसमें C-D ग्रेड की जो नौकरियां हैं, 4th ग्रेड की जो नौकरियां हैं, सिर्फ वही उसी में ही रोज़गार गारंटी मिले। हम ये नहीं कहते कि 40-50 हज़ार सैलरी दो, आप सिर्फ 10,000 भी सैलरी दो, चाहे बंदा 5वीं पास ही क्यों ना हो, चाहे 10वीं फेल हो, कोई भी हो। मतलब कि जो हमारी जो D ग्रेड की नौकरी है सिर्फ उसी में ही 1 फैमिली 1 जॉब के तहत नौकरियां मिले। इसके लिए सभी साथियों को मिलकर अपने विधायकों से मांग करनी पड़ेगी। विधायकों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। देखो, आप ये मत सोचिए कि विधायक क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, इसके लिए डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आपके क्षेत्र का जो भी विधायक है आप उसको फ़ोन करके बात करिए। फ़ोन नंबर चाहिए तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट में जाके भी दे सकते हैं। आप मुझे पर्सनली फ़ोन भी करके पूछ सकते हैं उनके नंबर क्या है। उनसे बात करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे तो वो काम कैसे करेंगे। हिमाचल के लोग देख लो इतना जागरूक है, तभी तो वहाँ पर कोई 1 इंच ज़मीन भी नहीं खरीद सकता है। वो उत्तराखंड में कोई कुछ भी कर सकता है। ये चीज़ हमें अपने नेताओं को समझानी पड़ेगी। नेताओं में जनता का डर होना चाहिए। जब तक नेताओं में जनता का डर नहीं आएगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। और जो भी हम ये काम कर रहे हैं, ये काम टोटली हमारे इष्ट देवों के आशीर्वाद से हो रहे हैं। इष्ट देवों की आज्ञा है हमारे पे, तभी हम लोग, हमारी जो टीम ये इसके लिए काम कर रही है। ये जो भी कुछ हो रहा है ये मतलब कि सोच लो कि हमारे ये दोस्त जो हमारे इष्ट देव है वही करवा रहे हैं हमसे। बस ये बात है कि आप अपने इष्ट देवों की आवाज़ सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। हम तो अपने इष्ट देवों की आवाज़ सुन लिया है, मान भी लिया है, हम उसी दिशा पे काम भी कर रहे हैं। बस आप लोगों को अपने इष्ट देवों की बात सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। बस अंत में मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि चाहे अपने घरों को महलों से सजा लो, चाहे अपनी शान व शौकत की धाक जमा लो,
पर एक नज़र अपने बर्बाद उत्तराखंड पे डालो, कब से बुला रहा है बचा लो बचा लो बचा लो। नमस्कार, जय उत्तराखंड।